अच्छा जी, I once again welcome you all in this batch for the foundation and Swim Talent Hunt 2023 preparations, pre-preparations, right? Uh, and today's topic is reading comprehension, one of the very important aspects in the English section, और सबसे आसान भी और मार्क्स गेनिंग भी। ठीक है, इसमें जो है आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि आपको आंसर वहीं मौजूद होते हैं, सारे आंसर्स। ठीक है, बस ये है कि आपको जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब मैंने कहा पढ़ना होगा ना, तो पढ़ना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन वी कम टू लर्न इंग्लिश ना। तो सबसे पहले आता है बच्चा रीडिंग। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ रीडिंग इज बेनिफिशियल फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, जब भी हम कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं या कोई भी हम जिस तरह उर्दू लिटरेचर हो गया, सिंधी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश इज आल्सो वन ऑफ द लिटरेचर। तो उसमें ना बच्चा हम जो है चीजों को आप जो है रट नहीं सकते, आप जो है उसको क्रैम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने आपने कर भी लिया, आपने थोड़े बहुत रील कर भी लिए एग्जाम नाइट, तो पेपर के बाद वो आपको भूल जाने हैं। तो द ब्यूटिफुल थिंग टू लर्न लिटरेचर इज टू रीड द लिटरेचर, उस लिटरेचर को पढ़ा जाए। तो यही जो है यहीं से ही बिगनिंग होती है किसी भी लिटरेचर को पढ़ने की। और सेम गोज फॉर इंग्लिश। तो आपको ना बच्चा जो है ना अभी अगर आप फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप STHP की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये करना है कि आपको इंग्लिश जो है बिल्कुल हलवा लगे, तो आपने कुछ भी नहीं करें, आज से ना रीडिंग स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। इट कुड बी द न्यूज़पेपर, इट कुड बी एनी स्टोरी बुक, इट कुड बी एनी नॉवल, इट कुड बी एनी फिक्शन बुक, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी जो है आप इंग्लिश में, ये हो कि आप इंग्लिश में उसको पढ़ें। ठीक है, पढ़ने से क्या होगा, ये आपको फायदे होंगे। सबसे पहले आपको नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको ये मिलेगा कि भाई इसमें क्या कहा गया, व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन गिवन टू मी, जो मैंने पढ़ा उससे मैंने क्या सीखा, उससे मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिली। राइट। सो जब आप रीड करते हो तब आपको नॉलेज आती है, एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक एज वेल। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं to speak, then what will you speak? Right? You need to have that vocabulary. You need to have that sort of words to explain your thoughts, to explain your words. And अगर आपके पास वो information ही नहीं होगी, अगर आपके पास words ही नहीं होंगे, then how you will be able to communicate that in English? And in today's world, it's so important that you communicate in English. और तभी जो है आप अपनी जो स्टडीज हैं उसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर पाओगे। व्हेन यू आर गुड एट इंग्लिश, देयर आर टू सब्जेक्ट्स व्हिच यू नीड टू बी वेरी गुड एट, वन इज इंग्लिश एंड वन इज मैथमेटिक्स। बिकॉज आप देखिए आपके सारा जो निसाब है, आपके सारे अदर बुक्स हैं, दे आर ऑल इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में ही इशू होगा, देन यू विल बी फेसिंग इश्यूज इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। एंड सेम गोस फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगी, देन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट थ्रू सम अदर सब्जेक्ट्स, जो कि अगर आप IBA में इंशाल्लाह जाते हो, तो आप वहाँ पे फाइनेंसिस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, वहाँ पे सारा यही मैथ ही है। ठीक है, और अगर आप जो थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ते हो वहाँ पे सारी इंग्लिश ही है। तो इफ यू आर नॉट गुड इन दीज टू सब्जेक्ट्स, देन यू विल सफर इंग्लिश वाला इंग्लिश वाला सफर अ लॉट इन योर पर्टिकुलर डिग्री। ठीक है जी। तो रीडिंग करने से आपको नॉलेज आएगी और इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको आपका जखीरा अल्फाज बिल्ड होगा, विकैबलरी बिल्ड होगी, आपके लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपके बोलने का अंदाज, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, इट वुड बी रियली रियली इफेक्टिव। मेंटल स्टिमुलेशन आएगी आपके पास। अब ये क्या होती है, आपका जो दिमाग है वो
बहुत अच्छे तरीके से काम करना सीखेगा, उसका हाफजा इंक्रीज होगा, याद रखने की सलाहियत अगर आपको इंक्रीज करना है ना, तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ रीडिंग करें। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट आ जाए कि भाई मैंने जो है ना एक बुक पढ़ ली तो अब ये मुझे असरात क्यों नहीं हुए। नो, एटलीस्ट अ हैबिट टेक्स यू 66 डेज। कोई भी हैबिट आपको अगर बनानी है ना, तो आपको कम से कम उसको 66 डेज तक प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके इट इट डेवलप्स, अदरवाइज वो नहीं होता। एंड इट नीड्स कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कि आपने आज पढ़ा, ठीक है, आज आपने 10 सफ़े पढ़े, फिर आपने 3 दिन छुट्टी की, फिर अगले दिन आपने 5 सफ़े पढ़े। तो उससे बेहतर यह है कि आप हर रोज 2-2 सफ़े पढ़ें। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। सो द कंसिस्टेंसी इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड यू नीड टू बी, जब भी आप स्टडी करते हो, जब भी आप जो है ना कोई भी प्रेपरेशन करते हो, यू नीड टू हैव द एटीट्यूड ऑफ 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 व्हाट, ऑफ रैबिट। रैबिट और टॉर्टोइज की रेस का पता है ना आप लोगों को? आर यू गाइस विद मी? रैबिट एंड टॉर्टोइज, यू नो दैट पर्टिकुलर रेस? यस। तो यू नीड टू हैव दैट मेंटेलिटी ऑफ रैबिट। रैबिट जो है वो जो है क्या है, इट्स कंसिस्टेंस, सॉरी, टर्टोइज, आई एम सो सॉरी, यू नीड टू बी टर्टोइज, आई एम सो सॉरी, यू नीड टू बी टर्टोइज। टर्टल बनना है आपको, और आपने हर रोज थोड़ा 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 कोशिश करना है, rather than being a rabbit, जो कि जल्दबाजी में। एक तो पहले दिन वो बड़ा जो है फुर्तीला होता है, बहुत ही चौकस होता है, और वो आ, आ, पहले दिन इतनी ज्यादा लंबी रेस लगा देता है, और फिर जो है ना थक जाता है, फिर 2 दिन रेस्ट मार देता है। और तभी जो है ना टॉर्टोइज, इट एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ टॉर्टोइज दैट wins द गेम। सो ये जो है ना फर्जी कहानियां हैं, जस्ट टू गेट यूर सेल्फ इक्विप्ड विद दीज थिंग्स। तो जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन करते हो, ऑलवेज हैव द मेंटेलिटी ऑफ दैट कंसिस्टेंसी इन योर पर्टिकुलर थिंग्स। स्ट्रेस रिडक्शन, रीडिंग आपको बड़ा आपके आपके दिमाग को जो है ना बहुत ही अच्छा महसूस रखती है। अगर आप अच्छे अच्छे थॉट्स पढ़ोगे, आपको जो है आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, और आपको आप रिलैक्स रहोगे। स्ट्रेस रिडक्शन, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी और के बारे में पढ़ोगे, आपको दूसरों का एहसास होगा, ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, विच इज ऑल्सो द पर्सनल ग्रोथ फ्रॉम रीडिंग। सो जब आप रीडिंग करोगे, देन यू विल बी हैविंग a lot to talk, a lot of vocabulary you build in, and then you are building in your personal growth as well. And of course you read for entertainment, for enjoyment। कहानी को जिस तरह आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वॉच ड्रामास, तो these dramas are actually the books। आप में से यू माइट हैव वॉच परिजात। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच परिजात? अहमद, अहमद का जो आया था, क्या नाम था उस बच्चे का? परिजात, हैव यू वॉच परिजात? या, यस। तो अहमद अली अकबर, यस, अहमद अली अकबर ने अभी ये जो किया था, आई गेस इट वाज एयर्ड ऑन हम टीवी, आई एम नॉट रॉन्ग। तो दैट बुक इज, परिजात इज रिटन बाय हाशिम नदीम साहब, राइट। तो आप देखिए, जब आप वो पढ़ते हो, तो फिर आपको एहसास होगा कि अच्छा भाई, ऐसे लोग भी हमारे सराउंडिंग में हैं, ठीक है, जो कि अपनी जो कि काले हैं, ठीक है, हालांकि उनका रंग काला है, लेकिन जमाना जो है उनको किस तरह ट्रीट कर रहा है। तो यू नीड टू यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एक तो आपको इंजॉयमेंट भी मिलती है, आप जो है ना उसको ज्यादा पढ़ लेते हो, और आपको पता भी चलता है। एंड देन यू गॉट कल्चरल अवेयरनेस, आपको दूसरों के बारे में पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलर ये लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, इन लोगों का क्या मकसद, मतलब कि मकसद तो अगेन, बट इन लोगों का रहन सहन, लोगों के बारे में जानना, ये सारा जो है रीडिंग से आता है। और इससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होगी। जब जो रीडर होता है ना, वो इट्स वेरी मच, ही इज वेरी मच, और ही और शी इज वेरी फोकस्ड ऑन हिज पर्टिकुलर थिंग्स। तो और उसकी कंसंट्रेशन भी लूज नहीं होती। और रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू हैव अ बेटर स्लीप। इसलिए आप देखिए कि जो है लोग जो है सोने से पहले बुक पढ़ते हैं, ताकि उनको नींद जल्दी आ जाए।
तो वो जो है ना रीडिंग जो है आपको नींद के लिए बहुत अच्छी साबित होती है. So this was what reading, and it's very important that you read and read consistently, and this will really help you to improve your English a lot. एंड ये आपको जो है ना ये हैबिट जो है थोड़ी थोड़ी करके बिल्डिंग करनी होगी अगर आपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से और लॉन्ग थ्रू के साथ इसको सीखना है तो.